परफेक्ट मिशन लाइफ से, और मैं इस समय जो है मुगलसराय तहसील में हूँ। इस समय जो है बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, और ख़ास करके वकील साहब लोग हैं। यहाँ से इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है। आइए इनसे बात करते हैं। सर परिचय बताएं आप। मैं मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब का अध्यक्ष जी, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ के तो पहले शौचालय है, तो यहाँ की व्यवस्था जब आप देख लेंगे ना तो मालूम पड़ा कि वहाँ पेशाब करने लायक पानी पूरा व्यवस्था है यहाँ पर। जी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आए दिन यहाँ कूड़ा करकट यहाँ बहुत कचरा लगा रहता है। कोई सफाई करने कोई सफाई करने वाले यहाँ डीएम साहब से मैं बात करता हूँ तो टाइम देते हैं। नायब साहब से तहसीलदार साहब से बात करता हूँ तो कहते हैं हम कह देते हैं पवन से। तो लगा रहता है आए दिन यही समस्याएँ आए। गर्मी के दिन में तो पानी की व्यवस्था एकदम नहीं थी। यहाँ के लोग आए दिन बहुत परेशानी थे यहाँ पानी। तो आखिर जो है प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है आपकी बात को? बार बार जो आश्वासन दे रहे थे जी, हम लोग कह रहे थे आज का लगा रहे थे, चल रहा है। इसलिए हम लोग कई बार हड़ताल भी किए। जी, तो गुरुजी एक बात बताइए कि इसका समाधान क्या है? यहाँ समाधान तो वही है कि यहाँ बाइकाट हम लोग जिंदगी एकदम हमेशा करते रहे। जी जी, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला यहाँ नहीं। यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी, चरम सीमा। मतलब भ्रष्टाचार में क्या चरम सीमा पे है, थोड़ा इसका खुलासा करिए। यहाँ खुलासा तो यही है कि कोई फाइल है, पार्टी से अपना डील कर लिए जी, आए दिन पर उसमें बहस करा दिए। हाँ, करके आर्डर कर दिए, ले लिए 1 लाख 2 लाख 50 जी। आए दिन यही हुआ करता है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कहाँ समस्या का समाधान हो ही नहीं। आप एक बात बताइए कि आप जो है देश के सबसे जो है ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और जो है आपको जो है न्याय के बारे में सारी व्यवस्थाएं मालूम है, फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करें? अब यही तो हम लोग यही अस्त्र है, बस केवल हड़ताल करना। जी, अब करें क्या? जी जी, बस और कौन समस्या और हम लोग का निराकरण के लिए कौन व्यवस्था करें? इसके बारे में कभी जो है उच्च अधिकारियों को आप लोगों ने जो है कहा है कि नहीं कहा है? यहाँ कई बार डीएम यहाँ लगता है तहसील दिवस उस पर आते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं, आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन देने के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग करें क्या? करने के लिए हम लोग उसके बाद कोई उपाय नहीं है। मैं आशुतोष कुमार तिवारी, महामंत्री डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी जो है जितने भाइयों लोगों ने बात की है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो हमारे अधिवक्ता साथी कहे सही कहे, रियल टाइम खतौनी ये स्थिति है कि घर बैठे बैठाए मतलब कि 2 दिन में तैयार कर दिए। टोटल रियल टाइम खतौनी अंश गड़बड़। अगर हम अपना अंश लेके जा रहे हैं कि हमारा अंश इतना है, तो लेखपाल और कानूनगो का ये कहना कि सबका जब तक अंश नहीं बताएंगे मैं नहीं बनाऊंगा। कोई दिल्ली रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, मैं कहाँ से सबका अंश ले आऊँगा? जी, कहीं कागज फट गया है, कहीं कुछ है, खतौनी पुरानी है, नहीं मिल रहा है, तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है। जी जी, काश्तकार तो है नहीं। जी, वो तो शासन प्रशासन है, जाए पता करे, जगह से करे। और गलत बनाया क्यों? समस्या ये आज हमारे साथ अधिवक्ता महिला भी है, कहीं देख ले शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। एक शौचालय, इतनी गंदगी की स्थिति है कि मतलब वहाँ के आसपास अगर बैठने वाले चौकी अधिवक्ता साथी होंगे तो मतलब कि परेशान होंगे। इतनी गंदगी, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर। अभी जो है भ्रष्टाचार के बारे में अभी बात जो हो रही थी, हाँ, अभी कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसकी क्या वजह है? वजह शासन प्रशासन। जी, इसका समाधान क्या है? समाधान तो शासन प्रशासन ध्यान दे ही नहीं रहा है। जी, क्या क्या हम लोग के पास एक ही हथकंडा है, बाइकाट। चले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, ऊपर तक बात पहुँचे, शायद कोई हो। 1 दिन 2 दिन करने पर आज स्थिति ये है कि हम लोग लगातार रियल टाइम खतौनी के लिए दिए 1 हफ्ता 10 दिन हड़ताल। एसडीएम महोदय का और अधिकारियों का ये आश्वासन हुआ कि हमको 2 महीने का समय दे दें, मैं 2 महीने में करा दूंगा। आज 4 महीने बीत गया, लेकिन कोई स्थिति नहीं है। कोई काश्तकार दौड़ रहे हैं, 1000-2000 लेखपाल ले रहे हैं, तब बना रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। तो गुरुजी एक बात बताइए, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई जो है विकल्प भी तो होगा। इसका विकल्प शासन प्रशासन नहीं हो सकता है। अधिवक्ता लाठी लेके मार करने तो जाएगा नहीं। जी। अधिवक्ता कलम से लड़ेगा, और कलम से लड़ेगा, लड़ाई चालू होगी, लड़ेगा,
जो देखा जाएगा शासन प्रशासन। मगर गुरुजी एक बात बताइए कि जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को जो है खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अरे हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी, हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत सारा बाईकाट भेजे, बहुत सारा वार्ता हुई, लेकिन कोई सुधार पर नहीं है। आप कहीं भी एक तो कागज लेकर जाइए, 100 रुपया मत दीजिए तो कागज कहीं का कहीं नहीं रह जाएगा। जी, हमारी फाइल लगी, हम बहस कर दे रहे हैं, पता चला हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जो क्लाइंट है वो दौड़ रहा है का पत्रकार साहब का भल का कैसे भल इतना पैसा देता हम क्या डीएम साहब और कमिश्नर साहब के संज्ञान में ये बातें हैं या नहीं? बिल्कुल हम लोग अवगत कराए जी, अवगत कराए, लेकिन आज तक कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये एक तरह से गुंडई है, हम लोग गुंडई पे उतरे तो फिर सारी चीजें हों। अब जो आगे आप लोगों का क्या नजरिया होगा? आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे यही है कि अनिश्चितकालीन हम लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रहेंगे, तभी कुछ होगा, तब शासन सत्ता जागेगी, अभी सोई हुई। जी परिचय बताइए आप। भूपेंद्र नारायण सिंह, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन पंडित दीनदयाल नगर, मुस्का चंदौली। सर जी, यहाँ की मूल समस्याएं क्या है? यहाँ की मूल समस्याएं इतनी गिनाना आसान नहीं है। कुछ समस्याओं पे प्रकाश डाला जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो है कि तहसील जहाँ आप देख रहे हैं, ये खुद अपने आप में तहसील नहीं है, इसका खुद घर नहीं है, दूसरे का घर कब्जा कर रखा हुआ है। और जो लोग दूसरे की जमीन दूसरे घर कब्जा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, शासन का भी गाइडलाइन है, लेकिन प्रशासन जो तंत्र है काम करने वाला, कब्जाधारियों के साथ है और कब्जा मुक्त नहीं कर रहा है। नहीं तो सर एक बात बताइए कि जो है प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? प्रशासन खुद कब्जाधारी है जी, कौन संज्ञान लेगा? जब आप खुद दूसरे घर कब्जा कर रखे हुए हैं, तो दूसरा जो जनता कब्जा कर रखा हुआ है, उसका कैसे खाली कराएंगे? सर जो है एक चीज बताइए, इसका निस्तारण कैसे होगा? विभाग में तमाम बिल्डिंगें बनी हुई है, जी, तालाब जो है पट गया, जलस्तर भाग रहा है, तालाब प्लाटिंग हो रही है, कालनाजरी चल रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ये लोग भी पैसा ले रहे हैं प्रशासन स्तर पे, डीएम स्तर पे, कमिश्नर स्तर पे। शासन भी सब जानता है, अलग अलग रूलिंग भी आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 लाख 20 लाख 25 लाख ले करके 10 दिन हल्ला हुआ, अपना फिर शिथिल हो जा रहा है। तो जब कब्जाधारी खुद प्रशासन खुद ही गुंडा हो गया, तो उस लोकतंत्र का क्या होगा? जी, तो सर जो है इसका समाधान क्या है? अब आप बताइए, तो मीडिया का तंत्र है, आपकी भी दायित्व है कि इस बातों को आप अपने स्तर से ऊपर ले जाइए। जी, कि जब जिस देश का प्रशासन शासक कितना हो अच्छा हो, काम करने वाला जब गड़बड़ हो गया, तो उस देश का क्या होगा? भविष्य कहाँ जाएगा? यहाँ के नौजवान क्या करेंगे? जब देश की आजादी हुई, अधिवक्ता हर लड़ाई लड़ता है, बदनाम अधिवक्ता ही होता है, उसका तो खुद है नहीं, वो कानून नहीं बनाया अधिवक्ता, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपनी लड़ाई के लिए मांग कर रहा है, वो अपने आप खुद सुरक्षित नहीं किया, नहीं अभी बताइए के लिए किया। अभी बताइए, तो ऐसे लोग जब लोकतंत्र में आ जाएंगे, ऐसे लोग शासन प्रशासन में वर्कर जब आ जाएंगे, नौकर साहब जब ऐसे टाइप के हो जाएंगे, तो क्या निजात दिलाएंगे, क्या इंसाफ होगा? नहीं सर जो है जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो है बहुत ही सख्त एक्शन में है जी। अकेले योगी नाथ के एक्शन से कुछ नहीं होने वाला जी, जब तक उनकी मशीनरी एक्शन में नहीं होगी जी। हम लाख चिल्लाए, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जी। हम धरना बैठते हैं, पत्रक देते हैं, ज्ञापन देते हैं, फैक्स करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या मतलब? हमारा पत्रक गया और डाल दिए कूड़े उसमें डस्टबिन में, पत्रक क्या मतलब? अकेले योगी नाथ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक उनके तंत्र नहीं काम करेंगे। इसका मतलब तंत्र जो काम करने वाला है वो शिथिल हो गया है। जी। सर जी परिचय बताइए आप। मैं चंदन त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष मुगल साहब बार एसोसिएशन। सर जी एक बात बताइए, आप जो है जो समस्याएं हैं यहाँ की, वास्तव में इसका समाधान क्या है? देखिए, यहाँ तो समस्या बहुत जटिल समस्या है, पानी का, शौचालय का और भ्रष्टाचार का समस्या है। हम लोग कई बार आंदोलन किए, बाइकाट किए, हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन हुआ, उच्च अधिकारी के समक्ष हमने अपनी बात रखा, कमिश्नर महोदय के सामने रखा, डीएम साहब के सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई तहसील दिवस में भी हम लोग दिए दरखास्त, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं, कुछ निस्तारण नहीं हुआ आज तक। सब पूरे विभाग में तादाद जो बना हुआ है पानी के लिए, लेकिन पूरे विभाग में, यहाँ तहसील में हर विभाग में पूरे आउटसाइडर भरे हुए हैं।
पूरा काम करते हैं, धन उगाही करते हैं यहाँ पे। अगर धन उगाही के लिए अगर उनको पर्याप्त धन न दिया जाए तो सारा काम पेंडिंग रहेगा। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपकी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। एक एक टेबल पर कम से कम महीनों 2 महीने फाइल पड़ी रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। थक हार कर क्लाइंट या अधिवक्ता थक हार कर जाके घूस देगा, तभी फाइल आगे जब सर जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो आप लोगों ने इसमें जो है हाय हल्ला क्यों नहीं किया आप लोगों ने? एकदम हमने हल्ला, हम लोग पूरे अधिवक्ता समाज मिलकर, सभी भाई मिलकर हल्ला किए, धरना प्रदर्शन किए, उच्च अधिकारी के नॉलेज में सब बात गई, ज्ञापन दिया गया, कुल भी सब कुछ किया, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सबको ऊपर तक जा रहा है। नहीं आखिर जो है प्रभाव नहीं तो काम कैसे करेंगे? नहीं सर, अगर जो है आगे अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। यही वजह है जी कि अगर आपको काम कराना है तो पैसा दीजिए, जी अगर आपको काम नहीं कराना है तो आप चिल्लाते रहिए। कहाँ जाएंगे आप? जी डीएम के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, ऊपर लिखेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, फिर वहाँ एप्लीकेशन लिखेंगे, वहाँ का रिपोर्ट आएगी, उसी लेखपाल के यहाँ आएगी। सब फर्जी है, सब गलत है, ये बेबुनियाद है, यही कह के रिपोर्ट लगा देंगे लोग। परिचय बताएं सर। त्रिपाठी डोके। सर जो है यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या तो बहुत पहले से उत्पन्न हो रही है, जो है करीब 2-3 साल से। हैंडपंप की गड़बड़ी, शौचालय की गड़बड़ी, समझ रहे ना, कूड़ा करकट, महिलाओं को पेशाब वसाब करने के लिए भी दिक्कत है। जी जी जी। तो अनेक प्रकार की कितना हम लोग बताएं। तो सर जो है अगर मान ली ये दिक्कतें हैं तो बस तो ये तो जो है यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए ना इस बात को। प्रशासन को हम लोग बार बार तहसील दिवस में दरखास्त देते हैं, हम लोग जो है डीएम साहब से मिलते हैं, हड़ताल होता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर अधिकारी जिसका तक वो जो है सो जाते हैं। तो सर अगर इस तरह की बात है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो हम लोग हड़तालें न करें, हम लोग के पास क्या है, गंडा हम लोग के पास तो हड़तालें न है। जी जी जी। क्या करें, हम लोग हड़ताल करते हैं, अधिकारी आश्वासन देंगे, फिर सो जाएंगे। नहीं तो जो ये बार बार आश्वासन देना, बार बार जो है हड़ताल करना, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो सर अब हम लोग जो है अनिश्चित काल के लिए उतरे सड़क पर। जी तो मेरा ना जी। खबर निस्तारण हुआ, क्या करें अब, आखिर क्या करेंगे? तो मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब जो है यानी आपकी बात का जो है अधिकारियों पे कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। आप डीएम के पास, डीएम साहब भी जो है महीने में एक बार आते हैं, डीएम साहब भी आते हैं। अगर जो है अच्छा यहाँ पे क्या कमिश्नर साहब का आना होता है कि नहीं होता है? कमिश्नर साहब का आना होता है। तो कमिश्नर साहब के जो है अवगत कराते हैं आप लोग? उनको भी कई बार करा चुके हैं हम लोग अवगत कमिश्नर साहब से, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। चलिए मैं अपने दूसरे भाई से बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मैडम आज़ाद है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ चंदौली में। जी। एक बात तहसील के निर्माण का, तो मसला यह है कि सर कुछ बिंदु हैं जो हमने नोटेड किया पे आए हैं। जी 2016 में जहाँ तक हमें संज्ञान है कि 2016 में तहसील यहाँ खड़ा हुआ क्यों बोलते हैं। उसके बाद हमारे सीनियर अधिवक्ता, अध्यक्ष, महामंत्री, तमाम पदाधिकारी एसडीएम महोदय से मिले, डीएम महोदय से मिले कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो, इसकी एक भवन निर्माण हो, इसका कैंपस बने। कई बार हम लोगों ने इनसे मिले कि जो सरकार ने जमीन लीज या जो ग्रांट किया है वो हमको उसकी डीड मिले, और आज तक एसडीएम महोदय नहीं दिए, जिला हवाली करते। तो इसका समाधान क्या होगा? ये अस्थायी है, इसका भवन निर्माण हो, सरकार की मंशा है नहीं है, अधिकारी की मंशा है नहीं है, ये तो समाज के हित के लिए अधिवक्ता उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि प्रशासन का काम है। हाँ प्रशासन का काम है। जी कैंपस का निर्माण हो, जी जिले का भी और तहसील का, दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ तक शुरू गया, वहाँ तो यहाँ तो तहसील में नथिंग है। और रही बात भ्रष्टाचार के, हमारे गुरुदेव और तमाम लोगों ने कहा, भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा है जो लेखपाल हैं यहाँ जी अंशधारी खतौनी आप बनवाने जाएँ, हाँ तो शासन का दबाव था, बिना जाने पूछे उन्होंने अंश निर्धारण कर दिया। अब अंश बनवाने जाएँ तो क्लाइंट से अधिवक्ता को कुछ मिलता अपना मेहनताना परिवार चलाने के लिए, और उससे 4 गुना ज़्यादा डिमांड लेखपाल, और लेखपाल के जरिए तहसीलदार का, एसडीएम सबके पास जाता है कमीशन। जी जी। और सबसे जैसा कि आरोप लगा था कि जो है लोग जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, बाहर डील कर लेते हैं। क्या मामला है जी इसके बारे में? जो मसला है कि जैसे आप किसी मंगलवार की तहसील दिवस था जी, हमारा खुद का एक अंश का मामला था, तो हमने लेखपाल महोदय को फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हैं। जी तो सरकार जनता का टैक्स से पेमेंट कर रही है,
हमने एसडीएम को, तहसीलदार के तमाम अधिकारियों ने कहा कि आपका जो कर्मचारी है वो मंदिर में बैठता है, बगल में मंदिर है, तो मंदिर के ट्रस्ट से उनको पैसा नहीं मिलता, पब्लिक फंड से मिलता है, हमारे टैक्स से मिलता है। पर गर्मी का हवाला देके, कोई बहाना देके वो बाहर कैंपस में बैठते हैं, कैंपस में नहीं आते हैं। अब अधिवक्ता बाहर अपनी गरिमा को ठेस पहुँचा कर धूप में वहाँ जाए जी, कैंपस से बाहर रहेंगे तो घर उगाही भी अच्छी होगी। और रिपोर्ट जो आती है कि लेखपाल किस डेट में रिसीव किया धारा 34 में या दाखिल खारिज करने के लिए, तो उसमें डेट नहीं डालते। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लेखपाल हैं कि ये सारे के सारे संलिप्त हैं। इसके नहीं, आपकी बात से तो यही लग रहा है ना, आप जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब तो यही है ना जी। लेखपाल नहीं संलिप्त है जी, लेखपाल के साथ साथ यहाँ के तमाम पदाधिकारी जो हैं जी, लेखपाल के ऊपर नायब है, नायब के ऊपर तहसीलदार, यानी सभी संलिप्त है जी। का कमीशन फिक्स है कि जी। इसका जैसा पद है उसका वैसा कमीशन है। गुरु जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं ये? ऐसा है जी, जो रियल खतौनी की व्यवस्था इन्होंने अंश निर्धारण की हाँ, है। जी, यह शासन का निर्देश है, 1 हफ्ते के अंदर रियल खतौनी अंश निर्धारित वाली बन गई। किसी गांव के किसी एक भी काश्तकार की खतौनी सही नहीं, जी, 100% गलत। 100% गलत है। और ये सब 20 बार कहे कि उसको 1 हफ्ते में 10 दिन में हम शुद्धिकरण करा देंगे, लेकिन अब तक एक भी गांव की शुद्धि नहीं हुई। तो गुरु जी एक बात बताइए, जो शासन का जो मानक है, आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब मानक के अनुरूप जो है काम नहीं हो रहा है? शासन के मानक के अनुरूप अगर काम हुआ होता जी। तभी अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जनता की क्या गई है रिकॉर्ड। जी, 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 इसका मतलब जनता जो शासन की मंशा के विरुद्ध है, जी, क्योंकि जी। जनता पीड़ित है। जी, जी, जनता का एक भी वर्ग नहीं होता है, जी। एक दाखिल की खारिज की होता है। जी। इनको रजिस्ट्री दफ्तर से अगर गया और अगर निर्विवादित है तो उनको दाखिल खारिज करनी चाहिए खतौनी देख करके। जी। क्यों जो है 1500 रुपये लेते हैं लोग, क्यों लेते हैं, कहाँ के नियमावली में है? अगर कोई विवादी समझ गए, जी। रियल अंश खतौनी में देख करके एक भी लेखपाल को या पूरे लेखपालों की मीटिंग करके कर दे कि हमको 1 महीना के अंदर अंश निर्धारण गाँव में जाकर के सही करो, हो गया होता है। लेकिन हर आदमी जब परेशान होता है तो लब्बोलू आप उसके शुद्धिकरण में 2000-3000 रुपया खर्च होता है मिसलेनियन इन सबको देने में। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, जब इतना सारा प्रकरण है तो क्या आप लोगों ने जो है इस चीज को जो है हाईलाइटेड क्यों नहीं किया आप लोगों ने? वही तो बात है, वही आश्वासन देते रहे हैं लोग। जी। खर्चो बन गई जी, लेखपाल लोग वहाँ चले गए हैं, हाँ, इतना दिन में दे देंगे। चुनाव हो रहा है, सभी लेखपाल बिजी है। अब देखिए इस बार क्या करते हैं लोग। नहीं ये जो है मान लीजिए कि ये सब इतनी सारी बातें जो है लोग उठा रहे हैं, तो मुद्दा तो मतलब जो है वो काफी जो है गरमसीन मुद्दा है ये भी। अब हो गया ना, अब जी, चुनाव बीत गया जी। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसके लिए हम कल या परसों मीटिंग करेंगे। सर जी परिचय बताइए आप। मैं स्वामीनाथ पाठक, जी, पूर्व अध्यक्ष मुगल सराय बार एसोसिएशन मुगल सराय चंद्रपुर। अभी अध्यक्ष जी ने जो बातें कही है ये बात कहाँ तक सही है? ऐसा है कि जी। वर्तमान समय में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हाँ, वो बहुत ही सज्जन और सीधे साधे किस्म के व्यक्ति हैं। हाँ, यह न्याय में पूर्ण आस्था रखते हैं। हाँ, आंदोलन क्रांतिकारी विचारधारा के थोड़े नहीं हैं। हाँ, और जो इन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में कहा, यह तो संकोच में कम ही कहा। हाँ, जी, जी, यहाँ की व्यवस्था तो इतनी चरमरा रही है हाँ। कि हर फाइल के वजन के हिसाब से यहाँ पैसा लिया जाता है। 1 किलो है तो 10 लाख, 2 किलो है तो 20 लाख, ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन, और हम तो कहेंगे कि शासन भी है जिम्मेदार, जी। जो जनता की आवाज़ को, जनता की भावनाओं से अवगत नहीं होना चाहता, उसको केवल अपने शासन और प्रशासन से किसी तरह से मुद्रा विमोचन हो, इससे उनसे मतलब है। जनता के दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं। तो जो है गुरुजी आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या के सठे साक्षम समाचार है। जी, जैसी इन लोगों की कर्तव्य उसके अनुसार अगर किया जाए तब ये दुरुस्त होंगे। जी, 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 यहाँ तो निश्चित हो जाता है, जी, आप मीडिया के हैं, सजग प्रहरी हैं, जी, जी। थोड़ा सा आप लोग भी विचलित होते हैं। जी, जी। अगर हम लोगों की बातों को सचमुच आप लोग महीने में 15 दिन पर लिया करें, जी। ये अपने आप दुरुस्त रहते हैं। जी, 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 जी। यहाँ ये स्थिति है कि निश्चित हो जाता है, बाहरी तत्व जो है, असामाजिक तत्व जिसको
दलाल की श्रेणी दी जाती है, उनका डायरेक्ट अधिकारियों से संपर्क है, फाइलों के बारे में उनसे चर्चा होती है। वकील तो निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, केवल निमित्त मात्र अपना बात कहते हैं, डीलिंग कहीं और से हो रही है। नहीं, जब ये सब जो है ऐसी व्यवस्था चल रही है तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध तो इतना किया गया कि बस वही जो कहे हम, वही एक ही चीज बाकी है जो गरिमा के प्रतिकूल है। जी, तो गुरुजी इसका समाधान आखिर इस तालना कैसे होगा? यहाँ तो ये समस्या है कि इतनी तिलतिलाती धूप में जहाँ टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक गया हो, और आप स्वयं साक्षी है, पूरे तहसील में आप घूम लीजिए, एक भी हैंड पंप नहीं चल रहा है जी। एक एक चौकी पर 500 1-1 हजार का पानी खरीद कर यहाँ पिया गया है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, उनके कान पर जू नहीं लगा। अंत में जब हम लोग आंदोलन को बाध्य हुए तो हमारे अध्यक्ष जी हम लोग को दबाते हैं, कहते हैं चलिए ठीक है, लेकिन ये 60 समाचार की जब तक कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये सुधरने वाली तहसील नहीं है। यहाँ तहसील जो है यह पूर्णतः भ्रष्टाचार की जननी है। यहाँ एक सूत्री कार्यक्रम मुद्रा विमोचन का होता है। अभी जो है आपने एक सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया है, ये एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? मुद्रा विमोचन जी, मुद्रा विमोचन का सरल हिंदी में होता है, उसको लोग कहते हैं घूसखोरी। घूसखोरी कहते हैं, दलालों के माध्यम से। जी 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 जी। तो कभी सर जो है आप लोगों ने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया है? जो चोर है उसको अवगत क्या कराएंगे कि आप चोरी करते हो? जी, वो तो जान ही रहा है कि चोर हो रही है उसमें। और एक चीज और बता दें जी, उसमें निष्पक्ष रूप से कहीं न कहीं से हमारे कुछ न कुछ भाइयों की भी सहभागिता रहती है। जी जी जी। इसके बढ़ोत यहाँ पर स्थिति यह है कि तमाम भूमाफिया एक यहाँ सैकड़ों जो है प्लाटिंग हो रही है जिस पर VDA का कोई अप्रूवल नहीं है। जी जी। कौन रोक रहा है? एक ट्रैक्टर माटी किसान अपने खेत के समतलीकरण के ले रहा है तो यहाँ के अधिकारी जाकर उसको छापा मार के उस पर विमोचन का कार्य कर रहे हैं। जी जी। ये स्थिति है यहाँ की जनता के साथ। इस तरह का इनका क्या होगा? आज यहाँ है, कल वहाँ जाएंगे। यहाँ की जनता अभी मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नेता यहाँ का नहीं है कि जो इसके विरुद्ध आवाज उठा सके, क्योंकि वो भी संलिप्त है उसी में। चलिए सर, जो है मैं दूसरे भाई से बात करता हूँ।